हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में क्या देखे, लिमिट का लेक्चर फर्स्ट में हम लोग कितना कवर किए थे, डेफिनेशन ऑफ लिमिट एंड द एलएचएल एंड आरएचएल व्हेन द लिमिट विल एग्जिस्ट। तो हम लोग पिछले क्लास में देखे कि लिमिट ऑफ द फंक्शन, लिमिट ऑफ एफ एक्स एट ए, ये चीज़ हम लोग क्या देखे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट, ये कब एग्जिस्ट करेगा, व्हेन एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, और ये क्या हो, फाइनाइट हो। लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स। अगर ये दोनों एग्जिस्ट होने के साथ साथ लगभग नियरली इक्वल टू हो जाएं, फाइनाइट होने के साथ, ये नहीं कि दोनों इनफाइनाइट हों तो आप कहें कि इक्वल है, दोनों फाइनाइट होने के साथ साथ अगर इक्वल हो जाएं तो हम लोग कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट। अब देखिए यहाँ पर लिखा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो और x की जगह पर a माइनस एच लिख सकते हैं, या लिमिट h टेंडिंग टू जीरो और a प्लस का मतलब a प्लस एच लिख सकते हैं x की जगह पर, और ये क्या हो, फाइनाइट हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई फंक्शन है और उसकी लिमिट, ये कोई फंक्शन f(x) है और इसकी लिमिट अगर x इज इक्वल टू a पर निकालना है, तो इसका मतलब राइट हैंड से अप्रोच किया गया जो पॉइंट होगा दैट इज a प्लस एच, आर एच एल इधर आप निकालेंगे और ये आपका पॉइंट हो जाएगा a प्लस एच, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, a प्लस एच। और अगर इधर से निकाला जाए तो ये अगर पॉइंट हो a माइनस एच, और इन दोनों पर फंक्शन की लिमिट नियरली क्या हो, इक्वल हो, ये आपका एफ ए माइनस एच है और ये है एफ ए प्लस एच, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप कह सकें कि दोनों फंक्शन की लिमिट में जो ये गैप है एल एच एल आर एच एल के बहुत ही मिनिमम है, इनफाइनाइटलिसली स्मॉल है, इनफाइनाइट टाइम्स स्मॉल है, इनफाइनाइटलिसली स्मॉल, इनफाइनाइट टाइम्स क्या है, स्मॉल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि निग्लेजिबल है। आप कह सकते हो कि एल एच एल नियरली इक्वल टू आर एच एल दैट इज फाइनाइट, तो फंक्शन की किसी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। अब यहाँ पर पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे कि लिमिट में एल एच एल और आर एच एल कब अप्लाई करते हैं और डायरेक्ट कब निकालते हैं। जब देखिए पिछले क्लास में हम लोग बढ़िया से एग्जाम्पल भी किए और समझे कि जब कोई फंक्शन सिंगल वैल्यूड हो, व्हेन एफ एक्स इज इक्वल टू सिंगल डेफिनीशन हो, सिंगल डेफिनीशन हो, तब यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट ये चीज़ अप्लाई करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स, और इसे कैलकुलेट कर देते हैं। क्या करते हैं, कैलकुलेट कर देते हैं। लेकिन अगर किसी फंक्शन की जो डेफिनीशन है वो एक से ज़्यादा हो, डबल हो, कुछ यहाँ पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स नॉट इक्वल टू 1 पर, और 2 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1, इस तरह से कुछ अगर दिया हुआ हो, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर 1 लिमिट निकालना हो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ एक्स निकालना हो, तो आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि एक्स टेंडिंग टू 1 का मतलब क्या हुआ, एग्जैक्टली 1 पर तो 2 है, लेकिन एक्स जब 1 नहीं है, इसका मतलब 1 के लेफ्ट में और 1 के राइट में आपको लिमिट एग्जिस्ट करना है, ठीक है। तो ये वैल्यूज आप लेंगे, यानी एक्स टेंडिंग टू, पहले एल एच एल के क्या निकालेंगे, एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस, और वहाँ के लिए भी फंक्शन लेंगे, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस, और वहाँ के लिए भी यही फंक्शन लेंगे, आपका एल एच एल हो जाएगा और ये आर एच एल। तो इतनी बातें हम लोग डिस्कस किए थे। अब आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म पे। इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब क्या होता है, हम लोग पहले हेडिंग डाल लेते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब होता है जो डिटरमाइन करने के लायक ना हो, इनडिटरमिनेट फॉर्म। लिमिट में अक्सर पाया जाता है इनडिटरमिनेट फॉर्म, और इसका यूज होता है। देखिए इनडिटरमिनेट फॉर्म टोटल होते हैं 7, टोटल कितने होते हैं, 7 होते हैं, 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, 7। इन 7 में से जो 4 होते हैं वो आपके होते हैं एल्जेब्रिक इनडिटरमिनेट फॉर्म, 4 होते हैं एल्जेब्रिक,
इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं और 3 होते हैं, ये 4 एल्जेब्रिक होते हैं और 3 इंडिटरमिनेट फॉर्म क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल, मतलब उनमें कुछ पावर्स होते हैं, एक्सपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो इन 4 इंडिटरमिनेट फॉर्म में नेमली क्या आता है, आपका आता है 0/0, उसके बाद में आता है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। अब ध्यान रहे ये जो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी लिखा हुआ है सेम टाइप के इन्फिनिटीज नहीं है, ये अलग टाइप का इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन आप समझ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड होता है एक इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, क्लियर है। एंड लास्ट वन इज इन्फिनिटी इंटू 0, 0 इंटू इन्फिनाइट। तो ये 4 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं एल्जेब्रिक इनडिटर्मिनेट फॉर्म, और 3 होते हैं आपके एक्सपोनेंशियल इनडिटर्मिनेट फॉर्म, जिसमें सबसे फेमस होता है आपका 1 की पावर इन्फिनिटी। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, 1 पावर इन्फिनिटी। 1 पावर इन्फिनाइट का मतलब कि यहाँ पर ये जो 1 है वो एग्जैक्टली 1 नहीं है, और उसके बाद में यह होता है आपका इन्फिनिटी पावर 0, और थर्ड होता है 0 पावर 0, ठीक है। तो ये 3 आपके होते हैं exponential indeterminate form, and these are all algebraic indeterminate form। ये इन सब का जो बेसिक है वो 0/0 है, और इन सब का जो बेसिक है वो इन्फिनिटी इंटू 0 टाइप में इस तरह से आता है, समझ में आया। मतलब अल्टीमेटली सब इसी पर जाके बनते हैं। तो अगर ऐसा कोई फॉर्म हो, देखो इन सब का सॉल्व करने का तरीका अलग अलग होता है, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। सबसे मेन जो होता है इंपॉर्टेंट वो 0/0 होता है। ये भी 1 की पावर इन्फिनिटी भी इंपॉर्टेंट होती है, सभी को सॉल्व करेंगे, सबका हर तरीका होता है। देखो इसमें हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ध्यान रहे लॉगरिथम का यूज करते हैं, मस्ट बी यूज। सॉल्व करते समय हम लोग किसका यूज करते हैं, लॉग का। इसमें लॉग का यूज करते हैं, इसमें बहुत सारा यूज करते हैं। देखो जब 0/0 फॉर्म को हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट का, जैसे बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करेंगे, एक्सपोनेंशियल बाइनोमियल एक्सपेंशन हो गया, उसके बाद में फैक्टराइजेशन का यूज करेंगे, ठीक है। बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन, फैक्टराइजेशन और मतलब कैंसिलेशन लॉ, इन सब को फॉलो करके हम लोग 0/0 को सॉल्व करते हैं, और फैक्टर बना के भी कैंसिल करके। तो चलिए इनका एक एक एग्जाम्पल थोड़ा सा देखते हैं, और कभी कभी कंफ्यूज ना होने के लिए, कि आप कंफ्यूज ना हो, कुछ फॉर्म्स ऐसे होते हैं जो आपको लगेंगे इंडिटरमिनेट फॉर्म है, लेकिन वो एक्चुअली डिटरमिनेट फॉर्म है। तो अगर हम थोड़ा सा आपके बारे में डिस्कस करें, जैसे देखो 1 की पावर इन्फिनिटी, ध्यान रहे नोट में यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि इसमें जो 0 here 0 and 1 are not exactly 0 and 1। जो यहाँ पर 0 और 1 यूज हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये एग्जैक्टली 0 और 1 नहीं है। these are all tends to 0, tends to 1 है, इस तरीके से। जैसे मान लीजिए लिखा हो x टेंडिंग टू 0, तो ये वाला 0 है, x टेंडिंग टू 0 यहाँ पर, और x टेंडिंग टू 1, इस तरीके का यहाँ पर 1 और 0 है। x = 1, x = 0 नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से इसको एग्जैक्टली 0 मत लीजिएगा, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी करोगे तो 1 ही होगा अगर एग्जैक्टली 1 होगा। तो इस बात को आप ध्यान से रखिएगा। थोड़ा सा आपको हम एक चीज बता दें कि अगर कहीं पर लिखा हो, देखो a की पावर x लिखा हो, a की पावर x, अब a की पावर x जो होगा इसमें 3 आंसर होता है। a की पावर x का कितना होता है, टोटल 3 आंसर होते हैं। a की पावर x अगर लिखा हो कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 a की पावर x, अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर a ग्रेटर देन 0 है, a क्या है, ग्रेटर देन 0 है बट लेस देन 1 है। अगर a लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, और a ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 1 है, तो a की पावर x अगर लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो, लिमिट x टेंडिंग टू क्या हो, इनफाइनाइट हो, इस तरह से। देखो टेंडिंग टू 0 होगा तो a की पावर 0 अगर टेंड करेगा, तो a की पावर 0 अगर टेंड करेगा, तो इस तरह से आप मान सकते हैं कि वो लिमिट जो है नियरली 1 हो जाएगा, ठीक है।
तो वो 1 को टेंड कर जाएगा। तो अगर लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट है a की पावर x में, और अगर a क्या है लेस देन 1 है ग्रेटर देन 0 है, तो श्योर है ये आपका हो जाएगा 0। इसका आंसर क्या आएगा 0। ध्यान दीजिएगा, जैसे 1/2 1 से कम होता है, इसका पावर इनफाइनाइट हो तो ये 0 बन जाएगा। 1/2 की पावर इनफाइनाइट क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। अगर a इज इक्वल टू 1 है, ध्यान दीजिए, अगर a इज इक्वल टू 1 है तो ये आपका 1 हो जाएगा। जैसे देखो 1 की पावर इनफाइनाइट, अब यहाँ पर 1 होगा क्योंकि यहाँ पर ये एग्जैक्टली 1 है, टेंडिंग वाला 1 नहीं है। और अगर a ग्रेटर देन 1 है, a ग्रेटर देन 1 है तो 1 की पावर इनफाइनाइट ये आपका बन जाएगा इनफाइनाइट। इसका मतलब अगर हम कहें कि 2 की पावर इनफाइनाइट कितना होता है तो वो इनफाइनाइट होता है। अगर कोई चीज़ 1 से ग्रेटर है और उसकी पावर इनफाइनाइट तो वो इनफाइनाइट होगा, इज इक्वल टू 1 की पावर इनफाइनाइट तो 1 होगा, और लेस देन 1 है बट ग्रेटर देन 0 है उसकी पावर इनफाइनाइट तो हमेशा वो आंसर क्या होगा 0 होगा। समझ में आया सबको? तो ये टोटल 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। इन सभी को हम लोग एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, 1 बाई 1 सबके ऊपर एग्जाम्पल करेंगे, वो आपको हम कुछ चीज़ें बताएं। अब कुछ कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इनडिटरमिनेट फॉर्म में हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फॉर्म्स हैं जिनको देख के कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे आप अभी अभी पढ़े 0/0। अब देखिएगा, अगर कहीं पर लिखा हो आपका 0 की पावर इन्फिनिटी, देखो यहां पर हेडिंग डाले डिटरमिनेट फॉर्म। अभी आप पढ़े इनडिटरमिनेट, इसके बाद में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें डिटरमिनेट फॉर्म। देखो अगर कहीं 0 की पावर इन्फिनिटी लिखा हो तो इसका आंसर 0 होता है। 0 की पावर इन्फिनाइट आंसर क्या होगा 0 होगा। भाई 0 क्या है लेस देन 1 है, 0 की पावर इन्फिनाइट क्या है लेस देन 1 है, तो इसका मतलब और ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो तो 0 की पावर इन्फिनाइट क्या होगा 0 होगा। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़े थे इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म में इन्फिनिटी की पावर 0 होता था। अगर इसे इधर हम इनडिटरमिनेट फॉर्म भी लिखें, इनडिटरमिनेट फॉर्म, तो इसी करस्पॉन्डिंग एक क्या था इन्फिनिटी की पावर 0 था। ये आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म होगा, इसको आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। इसके बाद में अगर थोड़ा सा आपको बताया जाए डिटरमिनेट फॉर्म में, तो नेक्स्ट क्या आता है इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। जैसे देखिए अगर कहीं पर लिखा हो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इसका आंसर इनफाइनाइट होता है। अगर लिखा हो इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, इसका भी आंसर क्या होता है इनफाइनाइट होता है। समझा सबको? इन्फिनाइट की पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट, ये भी आंसर क्या होता है अनडिफाइन ही होता है। तो इसको हम एक चीज तो डिटरमाइन कर लिए कि अनडिफाइन है, लेकिन इनडिटरमिनेट फॉर्म में आप डिफाइन नहीं कर पाओगे कि अनडिफाइन है कि डिफाइन है। जैसे इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, समझा सबको? इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इंटू 0, इनफाइनाइट की पावर 0 और 0 की पावर 0, ये सारे कुछ ऐसे हैं 1 की पावर इनफाइनाइट, ठीक है, 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ये सारे कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, ये जो टोटल 7 हैं, ये 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनको आप डिटरमाइन नहीं कर पाओगे कि इनकी आंसर क्या होगा। ये टोटल हो गए आपके 4, 0 की पावर इनफाइनाइट, ठीक है, 0 की पावर इनफाइनाइट, उधर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए 0 की पावर इनफाइनाइट। ये टोटल 4 ऐसे हैं और एक कॉन्सेप्ट a की पावर x वाला था जो लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट था। इसके 3 आंसर अभी अभी आपको बताया गया, 0 1 इनफाइनाइट। 0 कब होगा जब a लेस देन 1 हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। अच्छा इसके बाद में क्या होगा आपका 0 की पावर बाई इनफाइनाइट कॉमा a इज इक्वल टू 1 हो, अगर a ग्रेटर देन क्या हो 1 हो तो इसके 3 आंसर होते हैं। जैसे आप देख सकते हो 0 की पावर इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0। अब इसमें थोड़ा सा डिस्कस करें, जैसे आपका 0/0 लिखा है, 0/0 का आंसर क्या होगा। जैसे अगर कहीं पर लिखा हो 0/4, 0/4 का आंसर क्या होता है 0। अगर कहीं पर लिखा हो 4/0, इसका आंसर होता है इनफाइनाइट। लेकिन यहां पर 0/0 है तो इसके अकॉर्डिंग आंसर लिखें कि हम लोग इसके अकॉर्डिंग आंसर लिखें, दो आंसर मिलने लगे हैं। तो यहां पर ये चीज हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि इसका एग्जैक्टली आंसर क्या होगा। सिमिलरली
आप इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट पढ़े, इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट का मतलब क्या हुआ, 1/0 अपॉन 1/0, 1/0 बाई 1/0 का मतलब क्या हुआ, 1/0 इंटू 0/1, दैट इज ये अल्टीमेटली क्या आएगा, 0/0 आएगा। तो इसी पर चले आएंगे हम लोग। इसके बाद में आपका इन्फिनिटी की पावर 0 या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी मीन्स 1/0 माइनस 1/0 इज इक्वल टू, इस तरह से आप लिख सकते हो 0/0, ये आपका हो जाएगा 0 माइनस 0 अपॉन 0। अच्छा, इसके बाद में 0 इंटू इन्फाइनाइट, 0 इंटू इन्फाइनाइट या इन्फिनिटी इंटू 0, इसका मतलब 1/0 इंटू 0 दैट इज 0/0। अल्टीमेटली सब 0/0 पे आ जा रहे हैं। 0 की पावर 0 तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे भाई, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एनी नंबर मान लीजिए लिखा है 4 की पावर 0 इज इक्वल टू, तो ये होता है आंसर 1। लेकिन अगर 0 की पावर 4 लिखा हो तो ये आंसर होता है 0। तो अगर हम कह दें कि 0 की पावर 0 लिखा हो तो बताओ दो आंसर मिलने लगा, या तो 1 लिखोगे या 0 लिखोगे। भाई किसके अकॉर्डिंग आंसर लिखिए आप। 1 की पावर इन्फाइनाइट, ध्यान दीजिएगा ये टेंडिंग इन्फाइनाइट है। टेंडिंग इन्फाइनाइट का मतलब 1 से कम भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, तो इसका आंसर क्लियर नहीं है। क्योंकि अगर 2 की पावर इन्फाइनाइट है मतलब 1 से ज़्यादा, तो इसका मतलब आंसर इन्फिनाइट आएगा। लेकिन अगर 1 से कम है, जैसे 1.1 हो, लेकिन अगर लिखा हो 0.99 इसकी पावर इन्फिनाइट, तो ये 0 आएगा आंसर। तो इसमें दो आंसर मिल सकते हैं। तो ये सारे चीज़ों को हम डिस्कस किए कि किस तरह से ये डिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं। अगर ऐसा कहीं प्लस लिखा मिल जाए, समझ दो एग्जैक्टली इसका आंसर अनडिफाइन होगा। मल्टीप्लाई में, पावर में 0 की पावर कुछ भी हो तो आंसर 0 होगा, लेकिन इन्फिनिटी पावर 0, ध्यान रहे ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं। तो पहला डालते हैं हम लोग 0/0 फॉर्म। सबसे पहला आपका फॉर्म क्या है, 0/0। अब ध्यान दीजिएगा, 0/0 का मतलब होता है कि ऐसा लिमिट वाला केस, सबसे पहला इनडिटर्मिनेट फॉर्म, हेडिंग डालिए 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म का मतलब हुआ कि ऐसा जिनमें लिमिट पुट कर देने के बाद, इसमें एक एग्जांपल दे दें, लिखा हो लिमिट x टेंडिंग टू 1, आपका ये लिखा हो लिमिट x टेंडिंग टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये एक लिमिट है। अब देखो ये एक एग्जाम्पल है 0/0 फॉर्म का। अब देखिए लिमिट का पहला काम, तो हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, इसको नोट में लिखते हैं कि लिमिट का पहला काम फॉर्म चेक करो। लिमिट का पहला काम फॉर्म चेक करो। फॉर्म चेक करो का मतलब क्या हुआ, इसका फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि x जो टेंडिंग है उसको रख देंगे। इसका मतलब लिमिट, इसमें हम लोग इसमें क्या कर देंगे, सबसे पहली चीज x इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1। कुछ कैलकुलेट नहीं करेंगे, पहले फॉर्म चेक कर लेंगे। तो ऊपर 0 बन रहा है, नीचे 1 माइनस 2 प्लस 1। अब देखो 1 प्लस 1 0, सॉरी 1 प्लस 1 2 माइनस 2 0, तो 0/0 फॉर्म बन गया। अब 0/0 फॉर्म में पता हो गया, तो 0/0 फॉर्म के लिए आपके पास, ठीक है, टू सॉल्व, यहां पर लिख लीजिएगा मेथड, टू सॉल्व 0/0 फॉर्म ऑफ लिमिट। लिमिट का 0/0 फॉर्म सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या क्या चीजें अपनाते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं भाई, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन, ठीक है। और आपका फैक्टराइजेशन हो गया। बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन, फैक्टराइजेशन करते हैं, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन करते हैं, और क्या करते हैं, एंड बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइज कर देंगे, या बाइनोमियल या फिर रेशनलाइजेशन भी करते हैं। रेशनलाइज कर देंगे अगर अंडर रूट में है तो, अंडर रूट वगैरह में है तो रेशनलाइजेशन, ETC, ये सारी चीजें हुई। फैक्टराइजेशन, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन, रेशनलाइजेशन या कैंसिलेशन, रेशनलाइजेशन और कैंसिलेशन मेथड लगाएंगे।
कैंसिलेशन, ठीक है। तो किस में लगाएंगे? 0/0 में। तो अगर लिमिट में आपका 0/0 फॉर्म में दिया हुआ है तो सबसे पहले चीज हम लोग क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन करेंगे या बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन करेंगे। बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन का मतलब ये हुआ, देखो फैक्टराइजेशन का मतलब चीज़ों को फैक्टराइज करेंगे अगर फैक्टराइजेबल है तो। अगर पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल लिखा है मतलब एक रेशनल पॉलिनोमियल है तो फैक्टराइजेशन लगाओगे। बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन में अगर वो एक्सपोनेंट फॉर्म में दे, जैसे 1 + x⁴n इस टाइप में लिखा है तो 1 + nx प्लस डॉट डॉट करके होता है कि नहीं होता है। अगर 1 - x⁴n दिया है तो ये अप्रॉक्सीमेट लिख देंगे 1 - nx और इस टाइप में। तो इस तरह से आप पढ़े होंगे ना, 1 + nx + n × n-1/2 × x² प्लस डॉट डॉट, इस तरह से बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे। रेशनलाइजेशन में क्या करेंगे? अगर स्क्वायर रूट वगैरह दिया हुआ है, स्क्वायर रूट अगर आपका गिवन है या क्यूब रूट गिवन है तो इस तरह से लोग क्या कर देंगे? रेशनलाइज कर देंगे चीज़ों को ताकि वो चीज़ें इरेज हो जाएं। अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना हो तो सबसे पहली चीज़ हम लोग क्या करेंगे? चेक कर लेंगे क्या इसमें कुछ कॉमन फैक्टर हो रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, जब x = 1 हम लोग इसमें और इसमें पुट किए हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जीरो हो गया है। इसका मतलब x = 1 इसका भी जीरोज है और इसका भी एक जीरोज है, इसका भी एक रूट है, दोनों को वेरीफाई कर रहा है। तो x टेंडिंग टू 1 और इसको लिख सकते हैं x - 1 और इसको लिख सकते हैं x + 1 और ये आपका लिखा है x² - 2x + 1 दैट इज x - 1 का होल स्क्वायर। इस तरह से ये लिखा हुआ है, x - 1 का होल स्क्वायर ये लिखा हुआ है। अब आप ध्यान दीजिएगा, तो अगर इसको हम लोग पुट करें, इसको अगर हम लोग पुट करें तो ये क्या हो सकता है? देखो एक 0 से 0 क्या कट जाएगा? कट जाएगा। तो ये क्या हो गया? लिमिट x टेंडिंग टू 1 और x + 1 अपॉन x - 1 इस तरह से आ गया। अब देखिए इसमें हम लोग कुछ सॉल्व नहीं कर सकते हैं, नीचे 2 बार माइनस आ गया तो ये 1 पर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा अनडिफाइन। क्या हो जाएगा? अनडिफाइन आ जाएगा। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, इस तरह से लिख सकते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि अगर एक्सटेंडिंग टू 1 कर देंगे तो ये आपका 1 + 1 2 अपॉन 1 - 1 = 2/0 और ये इन्फिनिटी की तरफ आ जाएगा। इसका मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, इसका लिमिट अनडिफाइन है। देखो डज नॉट एग्जिस्ट और इनफाइनाइट आए, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर अगर हम लोग 1 से क्या कर देंगे, थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे 1+, तो ये क्या कर जाएगा? 1 से थोड़ा ग्रेटर हो जाएगा या 1 से थोड़ा लेस हो जाएगा। तो इस तरह से ये अप्रॉक्सीमेटली 0 को टेंड कर जाएगा और 0 को टेंड करने के बाद 1 बाई बहुत स्मॉल क्वांटिटी बन जाएगा तो ये बहुत लार्ज क्वांटिटी हो जाएगी। इसका मतलब ये अनडिफाइन हो जा रहा है, यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग एक और एग्जाम्पल लेने की कोशिश करें इनडिटरमिनेट फॉर्म में तो आप बता सकते हैं, जैसे क्वेश्चन हो इसमें आपको एक क्वेश्चन दे दें कि फाइंड द लिमिट ऑफ द, सेकेंड क्वेश्चन है कि कैलकुलेट लिमिट x टेंडिंग टू 2x² - 3x + 2 अपॉन x² - 5x + 6, ये आपको लिमिट निकालना है। सभी लोग इसको कैलकुलेट करें क्या आएगा और बताएं। एवरीवन क्विक। तो ये आपके कुछ इनडिटरमिनेट फॉर्म हैं जिसको आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, सभी लोग इसको करने की कोशिश करें बेटा। बताइए कितना आएगा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? फॉर्म चेक करेंगे। बताइए 2 का स्क्वायर - 3 × 2, x की जगह पर 2 रख देंगे अपॉन 2 का स्क्वायर - 5 × 2 + 6। बताओ कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 - 6 + 2
अपॉन 4 माइनस 10 प्लस 6, तो ऊपर क्या लिखा हुआ है जी, 6 माइनस 6 अपॉन 10 माइनस 10, दैट इज 0 अपॉन 0। तो 0/0 फॉर्म बन गया। 0/0 फॉर्म बनने का मतलब ये पॉलिनोमियल है, तो ये जरूर क्या करेगा, यहाँ से जरूर हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। तो बाई फैक्टराइजेशन वी कैन सॉल्व इट। तो क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंडिंग टू 2 और x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो x इज इक्वल टू 2 को तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो x माइनस 2 ऊपर भी आएगा, एक ब्रैकेट और आएगा, नीचे भी x माइनस 2 आएगा, और नीचे भी क्वाड्रेटिक है तो एक ब्रैकेट और आएगा। अब ऊपर x माइनस 2 लिख दिए, तो यहाँ पर प्लस 2 है, तो आपका ये x माइनस 1 हो जाएगा। समझा सबको, क्योंकि -2 और -1 का मल्टीप्लिकेशन +2 होना चाहिए। यहाँ पर x माइनस 2 लिख दिया, +6 है तो x माइनस 3 ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि -3 -2 +6 होना चाहिए। समझा सबको, तो ये हम लोग नोट कर लेंगे और यहाँ x इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे। तो अब 2 - 1 अपॉन 2 - 3 दैट इज 1 अपॉन -1 मीन्स -1 इसकी लिमिट आएगी। तो इस क्वेश्चन में आपकी लिमिट कितनी आएगी, -1। ओके, तो इस तरह से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कुछ एग्जाम्पल और बनाया जाए 0/0 फॉर्म पे, और थोड़ा सा हम लोग और कैलकुलेट करने की कोशिश करें, तो आप देख सकते हैं कि 0/0 फॉर्म में किस तरह से हम लोग चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे आपको हम क्वेश्चन दे दें कि तीसरा है, फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 1 x स्क्वायर -1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अगर एक क्वेश्चन और आपको दें कि फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 2 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। ये दो क्वेश्चंस हैं, फटाफट करके बताओ कितना इन दोनों का आंसर आएगा। ठीक है सभी लोग, इन दोनों क्वेश्चंस में कितना आंसर आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और ये एक क्वेश्चन है। पहला काम आपको करना है कि लिमिट में सबसे पहले आपको फॉर्म चेक करना है। तो x इज इक्वल टू 1 आपको पुट करना है, और x इज इक्वल टू नीचे वाले में 2। तो अगर हम x इज इक्वल टू 1 यहां पुट कर दें, x इज इक्वल टू 1, तो ये कितना बनेगा, 1 का स्क्वायर -1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2। बताइए कितना बनेगा, ऊपर 0 बन गया, नीचे 2 + 1 3 - 3 0/0 फॉर्म। ये कितना बन रहा है, 2 का स्क्वायर -5 इंटू 2 प्लस 6 अपॉन 2 का स्क्वायर -4। तो ये बताओ कितना बन रहा है, ये आपका बन रहा है 2 × 4 + 6 10 - 10 0/0, 2 का स्क्वायर 4 - 4। तो ये दोनों 0/0 फॉर्म है। इस तरह से अगर हम पहले वाले को इसको कैलकुलेट करना चाहें, ध्यान दीजिएगा, अगर इस चीज़ को हम लोग कैलकुलेट करें तो x स्क्वायर -1 को डायरेक्ट हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं x -1 में और x + 1 में। जितना जल्दी फैक्टराइज करोगे यू विल गेट आंसर। ठीक है, तो x स्क्वायर -3x प्लस 2 को अगर देखा जाए तो ये क्या लिखा है, x इज इक्वल टू 1 को सेटिस्फाई कर दिया, 0 हो रहा है, तो इसका मतलब x -1 उसका एक फैक्टर होगा। तो दूसरा आपका फैक्टर ऑटोमेटिकली x -2 आएगा, क्योंकि -2 और -1 का मल्टीप्लिकेशन +2 होना चाहिए, ध्यान में रखना जरूरी है। लिमिट x टेंडिंग टू 1। अब x -1 से x -1 कैंसिल होगा, तो आपका 1 यहाँ पुट करना पड़ेगा, तो 1 + 1 अपॉन 1 - 2 दैट इज 2/-1 मीन्स 2 इसका एग्जैक्टली आंसर आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा 2। इसमें x इज इक्वल टू 2 इसमें वेरीफाई हो रहा है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 अगर आपको फाइंड करना है तो x -2 इसका एक फैक्टर हो जाएगा, दूसरा फैक्टर आपका x -3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि x -2 और इधर +6 है तो वो -3 ऑटोमेटिकली आ जाएगा दूसरे ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर तो x ही रहेगा, और -3 -2 +6 होना चाहिए, बीच में 3 + 2 5 आप पढ़े होंगे। x -2 x + 2 नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो -2 से ये -2 कैंसिल हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 2 अब यहाँ पुट कर देंगे, तो 2 - 3 अपॉन 2 + 2 दैट इज -1 अपॉन 4 इसका लिमिट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। तो इस तरह से हम इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जल्दी से जल्दी, अगर आप जितना जल्दी इसको फैक्टराइज कर पाएं। बस मैं सबको इस चीज का ध्यान हमें देना होता है।
चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं 0/0 फॉर्म में। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, 0/0 फॉर्म में। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। एवरीवन योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ द 0/0 फॉर्म। लिखा हुआ है कि नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू π/4। फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू π/4 10x-1 अपॉन x - π/4। सभी लोग इसको करेंगे। देखो कर पाओ कि नहीं कर पाओगे। अगर इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज हुई तो थोड़ा सा फंस सकते हो, अदरवाइज कर लोगे। देखो फॉर्म अगर चेक करें तो 10 π/4 -1 अपॉन π/4 - π/4। तो 10 π/4 1 होता है, 1 - 1 अपॉन 0, और ये हो जाएगा आपका 0/0 फॉर्म। तो 0/0 फॉर्म में ये ट्रिग्नोमेट्री है, ना अंडर रूट है इसमें, ना एक्सपोनेंट है, ना पॉलिनोमियल है। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रूल लगाना पड़ेगा इसमें, थोड़ा सा आपको। तो अब आप बताइए, अगर इसको थोड़ा सा चेंज करना हो तो 1 - 10 को क्या हम कुछ कन्वर्ट कर सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट हम एक टॉपिक एक साथ ही पढ़ाएंगे, जिसमें sin x/x उसका सबसे एक तरीके से कह सकते हैं कि सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है sin x/x। जब यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 से, ठीक है। इसकी वैल्यू खैर 1 होती है, लेकिन जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो पूरा आपको हम लिमिट ट्रिग्नोमेट्री बताएंगे। चलिए एक क्वेश्चन इसका 0/0 कर लेते हैं। खैर ये भी 0/0 ही होता है, क्योंकि sin 0/0 अपॉन ये आंसर 1 आता है, ठीक है। इसमें आप लोग कैलकुलेट करिएगा कि 10x - 1 अपॉन x - π/4 इसका कितना आंसर आएगा। सभी लोग बताइएगा। 10x - 1 हम इसका आंसर लिख दे रहे हैं। इसका आंसर आपका आएगा 2 के एग्जैक्टली आ सकता है, 2 आंसर आएगा। सभी लोग इसको कैलकुलेट करिएगा बेटा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। अब करते हैं थोड़ा सा हम लोग रेशनलाइजेशन पर। रेशनलाइजेशन पर क्या होगा, अगर आपको कहीं स्क्वायर रूट दिखा तो तुरंत आप क्या करेंगे, उसको रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। रेशनलाइज करेंगे, उसके बाद में 0/0 फॉर्म अप्लाई करेंगे। क्लियर है बेटा सबको? तो इसको करने के बाद में जैसे आपका लिखा हुआ है फाइंड, पहला क्वेश्चन है फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 1, फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 5, सॉरी, और अंडर रूट x - 1 - 2 अपॉन x - 5। क्या ये 0/0 फॉर्म है? यस। 5 - 1 अगर देखा है तो क्या लिखा है ये, अंडर रूट 5 - 1 - 2 अपॉन 5 - 5। तो 5 - 1 4, और 4 का स्क्वायर रूट 2 - 2, 0/0 फॉर्म आपका हो गए। चलो बताओ अब इसमें कैसे करेंगे। स्क्वायर रूट दिख रहा है तो न्यूमरेटर का हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन। तो लिमिट x टेंडिंग टू 5 और अंडर रूट x - 1 - 2 अपॉन x - 5 मल्टीप्लाई x - 1 + 2 अपॉन स्क्वायर रूट x - 1 + 2। तो लिमिट x टेंडिंग टू 5, और ये ध्यान से अगर आप देखें तो ऊपर जो न्यूमरेटर लिखा हुआ है क्या लिखा है, a - b a + b। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका मतलब अंडर रूट x - 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, और नीचे क्या लिखा है x - 5 और आपका अंडर रूट के अंदर x - 1 और +2। तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें बेटा, अंडर रूट
x माइनस वन का होल स्क्वायर, तो इस पर अंडर रूट रिमूव हो जाएगा। तो ये आपका सिंपली लिखा हुआ है x माइनस वन माइनस फोर, और नीचे है x माइनस फाइव, और दूसरे ब्रैकेट में है अंडर रूट x माइनस वन, और ये क्या लिखा है प्लस टू। तो ये आपका हो गया x माइनस फाइव अपॉन x माइनस फाइव, और इसको ब्रैकेट में कर सकते हो अंडर रूट x माइनस वन और प्लस टू, इस तरह से। तो क्या है, x माइनस फाइव से x माइनस फाइव कैंसिल होगा, तो अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो ये क्या आ जाएगा, आपका हो जाएगा वन अपॉन, क्या बचा लास्ट में, वन अपॉन स्क्वायर रूट x माइनस वन प्लस टू, और लिमिट क्या लिख देंगे, लिमिट x टेंडिंग टू फाइव। तो x टेंडिंग टू फाइव अगर लिमिट अप्लाई करें तो ये क्या लिखा है, वन अपॉन टू अंडर रूट फाइव माइनस वन प्लस टू, फाइव माइनस वन फोर, और फोर का स्क्वायर रूट टू प्लस टू फोर, तो यानी 1/4 इसका आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग रेशनलाइजेशन वाले क्वेश्चन में रेशनलाइज करते हैं। अगर स्क्वायर रूट लग रहा है, फैक्टराइजेबल कोई फैक्टर है, तो मतलब कैंसिल होने के लायक कोई फैक्टर है, तो इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रोसेस का, जो हम लोग क्या है, स्क्वायर रूट वाले थिंग्स हैं। स्क्वायर रूट वाले में हम लोग इस एक एग्जाम्पल पढ़े। दूसरा एग्जाम्पल आपका है कि फाइंड लिमिट ऑफ द फंक्शन देखिए क्या लिखा हुआ है। सेकंड एग्जाम्पल है कि लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4। इस तरह से ये आपका लिमिट है, इसको आपको कैलकुलेट करना है, समझा सबको। तो अगर इसमें आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिंपल है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, हमें इसको डबल रेशनलाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डबल रेशनलाइज करना पड़ेगा। एक तो रेशनलाइज करना पड़ेगा न्यूमरेटर का, और दूसरा रेशनलाइज करना पड़ेगा डिनोमिनेटर का। तो पहले हम लोग न्यूमरेटर के रिस्पेक्ट में रेशनलाइज कर लें इसको, न्यूमरेटर के रिस्पेक्ट में। तो देखो अगर इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वन माइनस वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4। अगर इस चीज़ को हमें रेशनलाइज करना हो दोनों तरफ, मल्टीप्लाई पहले डिनोमिनेटर का, तो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4। ठीक है, ये आपका हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में रेशनलाइजेशन, इनटू इसके रिस्पेक्ट में रेशनलाइज क्या करेंगे, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। इस तरह से हम लोग डबल रेशनलाइज करेंगे, डबल रेशनलाइज। ठीक है, तो कितना मिलेगा अब आप बताओ। a माइनस बी यहां पर लिखा है, और लास्ट में आपका है a प्लस बी, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर और माइनस वन का स्क्वायर। ये आपका हो गया। दूसरी तरफ ये क्या लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है, देखो इसको ऐसे ब्रैकेट में कर दीजिए, और यहाँ पर लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16। देखो जिसमें सब में प्लस है उसमें कोई झंझट नहीं होता है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, a माइनस बी a प्लस बी, तो नीचे भी ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक तरह से हो गया। और ये आपका बच जाएगा प्लस वाला, इसमें स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। डबल रेशनलाइज किए हैं, a माइनस बी a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको नोट कर लिए, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग, और इसको नोट कर लिए, सॉरी लास्ट वाले को। तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर
+1 -1 एक ब्रैकेट में, और अंडर रूट के अंदर तो ये लिखा ही है x² + 16 + 4 एक ब्रैकेट में। नीचे आपका x² + 16 - 16 एक ब्रैकेट में, और अंडर रूट x² + 1 + 1 ये इस तरह से एक ब्रैकेट में। ठीक है, सबको समझ में आया? 1 से 1 कैंसिल होगा, 1 से 1 क्या होगा, कैंसिल होगा, तो सिर्फ x² बचेगा, x² बचा, और ब्रैकेट में क्या बचा, √x² + 16। अब यहाँ पर प्लस लगा है, स्क्वायर रूट नहीं हटेगा भाई, +4 एक ब्रैकेट में, और नीचे 16 से 16 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, x², और ब्रैकेट के अंदर √x² + 1 + 1 इस तरह से बचा, x² से भी स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो जब आफ्टर डबल रेशनलाइजिंग वी गेट, क्या हम लोगों को मिलेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और इसकी वैल्यू हमें मिलेगी √x² + 16 + 4 अपॉन, ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, अपॉन √x² + 1 + 1। ठीक है, ये आपको मिलेगा। अब डायरेक्ट x = क्या पुट कर देंगे, 0, तो ये हो जाएगा आपका 0 + 16, इसका मतलब 4 + 4 अपॉन 1 + 1, 16 का √4, तो 8/2 दैट इज 4 योर आंसर। ठीक है, तो इस तरह से डबल रेशनलाइज करके हम लोग जब भी सिंगल, जितनी बार अंडर रूट लिखा होगा क्वेश्चन में ऊपर नीचे, उतनी बार हम लोग को रेशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, डबल रेशनलाइजन के बाद में ये आपको मिलेगा। ठीक है, लिमिट में जब भी हम लोग डबल रेशनलाइज करेंगे। तो चलते हैं, एक क्वेश्चन और हम लोग बनाते हैं सिंपली रेशनलाइजेशन के ऊपर ही, और ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर 4 आएगा। और अगर ऊपर नीचे दोनों स्क्वायर रूट है या माइनस स्क्वायर रूट है, जो भी है, तो आपको डबल रेशनलाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज सिंगल ही सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन अगर हम लोग और बनाएं, और इसमें रेशनलाइजेशन वाले में जैसे मान लीजिए लिखा हो, सिंपल सा क्वेश्चन है कि लिमिट a + 2x - √3x अपॉन, अगर आपको क्वेश्चन हम दें कि फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 है कि a है, सॉरी a है, लिमिट x टेंडिंग टू a, और क्वेश्चन है a + 2x अंडर रूट के अंदर माइनस √3x अपॉन 3a + x माइनस 2 √x, इस तरह से ये दिया हुआ है। ठीक है, कॉमा करके एक इंस्ट्रक्शन है, a ≠ = 0, a कभी 0 नहीं होना चाहिए। अब आप इसकी लिमिट निकालिए, आपको क्या लग रहा है कितने बार रेशनलाइज होगा, डबल रेशनलाइज होगा या सिंगल रेशनलाइज से काम हो जाएगा? तो अगर x = यहाँ पर a पुट करें तो a + 2a 3a - 3a 4a का मतलब 2√a और 2√a, ये 0/0 फॉर्म हो रहा है कि नहीं है? यहाँ पर अगर चेक करें तो 0/0 फॉर्म पकड़ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, डबल, भाई ऊपर भी अंडर रूट है, नीचे भी है, तो इसमें भी रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर एंड नोमिनेटर, रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर एंड नोमिनेटर ऑफ गिवन। ठीक है, तो जब भी हम लोग इसको रेशनलाइज कर देंगे, अब ध्यान दीजिएगा, जब इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा, a² - b²। अच्छा, एक बार चेक करते हैं कि a² - b² पे क्या आएगा। प्लस वाला नीचे भी लेंगे ऊपर भी लेंगे, तो ऊपर a² - b² बनेगा, यानी a + 2x का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर इस टाइप में बनेगा। तो आइए हम लोग थोड़ा सा इसको रेशनलाइज ही कर लेते हैं कि ये आपका लिखा हुआ है बेटा √a + 2x माइनस में √3x डिवाइडेड बाई √3a + x और माइनस में 2 √x,
इस तरह से दिया हुआ है। अगर हम इसको रेशलाइज करें तो क्या लिखा है, पहले इसका प्लस का रेशलाइज करेंगे तो इसको ब्रैकेट में ले लें तो क्या लिखा हुआ है, √3a प्लस एक्स और +2 √x से होगा। नीचे कितना होगा, नीचे आपका हो जाएगा 3a प्लस एक्स अंडर रूट के अंदर और प्लस में 2 √x। अब देखो जब डिनोमिनेटर का ही सिर्फ करेंगे तो नीचे क्या बनेगा, नीचे बनेगा आपका a² दैट इज 3a प्लस एक्स, क्योंकि अंडर रूट लगा है तो वो हट जाएगा, -b² दैट इज 2 √x का स्क्वायर, तो यहां पर आपका 4x हो जाएगा। ठीक है, कितना जाएगा 4x, और ऊपर तो यही लिखा है। इसके बाद में आगे मल्टीप्लाई क्या करेंगे, आगे आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, न्यूमरेटर से रेशलाइज करोगे तो इसके प्लस वाले से, यानी हम करेंगे a + 2x अंडर रूट के अंदर और प्लस में 3x, और नीचे किससे करेंगे, यही से a + 2x अंडर रूट के अंदर प्लस में √3x। तो नीचे आपका एक और ब्रैकेट मिलने वाला है, ध्यान दीजिएगा, इसको ब्रैकेट बंद कर दे रहे हैं। a + 2x स्क्वायर रूट के अंदर प्लस √3x आपका मिलेगा, और ऊपर टोटलिटी कितनी हो जाएगी, ऊपर टोटलिटी कितनी हो जाएगी बताओ, a - b और a + b, तो a² और इसका स्क्वायर करोगे -b², तो अंडर रूट सिर्फ रिमूव होगा, बाकी वही चीज़ रहेगा, इस तरह से मिलेगा। और प्लस में आपका ये हो जाएगा अंडर रूट, जो एक प्लस वाला पहले वाला बचा था, 3a प्लस x + 2 √x, इस तरह से ये टोटल बच जाएगा। तो अगर इसको ध्यान दें तो a - x ऊपर लिखा हुआ है और ब्रैकेट के अंदर 3a प्लस x + 2 √x, और यहाँ पर अंडर रूट लगाना ना भूलें, और नीचे कितना लिखा है 3a प्लस x - 4x, यानी 3a - 3x ऐसा कुछ लिखा हुआ है, और ब्रैकेट के अंदर √a + 2x + 3 √x, नहीं एक ही अंडर रूट में है कि 3x। ठीक है, ये आपका टोटल लिखा हुआ है। क्या यहाँ 3 कॉमन है, हाँ कॉमन है, तो 3 कॉमन ले लीजिए, तो a - x से a - x कैंसिल हो जाएगा, तो अब ऊपर ये बचा आपका 3a प्लस x स्क्वायर रूट के अंदर प्लस में 2 √x, और नीचे 3 ब्रैकेट में a + 2x अंडर रूट के अंदर प्लस 3 विदिन √3x। तो ये आपका टोटल बचा। तो आफ्टर, यहां पर आप लिख सकते हैं कि आफ्टर रेशलाइजिंग डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर ऑफ द गिवन वी गेट, हम लोग पास क्या हो जाता है, लिमिट x टेंडिंग टू a, और हमें क्या मिलेगा, इस पूरे को रेशलाइज कर लेंगे तो जो नीचे वाला है वो ऊपर प्लस हो जाएगा, इसका मतलब 3a प्लस x स्क्वायर रूट और प्लस के अंदर 2 √x होल डिवाइड, आपका ऊपर का नीचे हो जाएगा 2a प्लस में, नहीं जी, ये लिखा है a + 2x नीचे स्क्वायर रूट के अंदर प्लस 3x विदिन रूट, और बाहर होल डिवाइड बाय 3। ये ध्यान दीजिएगा, इस तरह से ये लिखा हुआ है ऐसे, और लिमिट x टेंडिंग टू a। तो क्या कह रहे हैं, अगर x टेंडिंग टू a करवा दें तो a + 3a 4a हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3a + a, अगर x की जगह पर a रख दें, टेंड करवा दें, ठीक है, 2 √a लिखा हुआ है कि नहीं लिखा है, लिखा है, अपॉन 3 ब्रैकेट में a + 2a स्क्वायर रूट प्लस 3a। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो 3a + a 4a दैट इज 2 √a, और प्लस में 2 √a, ऐसा कुछ लिखा है, और नीचे क्या लिखा है, 3 बाहर है, 3a अंडर रूट में √3a प्लस √3a, तो ऊपर कितना होगा 4 √a, और नीचे 3 इंटू 3√a यानी 2 टाइम्स √3a। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, देखो एक चीज, 2 × 2 = 4, और √a से √a कैंसिल होगा, तो ऊपर बचा 2 और नीचे बचा 3 √3। यही आंसर हो गया 2/3 √3, फाइनल आंसर। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह स्क्वायर रूट हो तो आप तुरंत उसको डबल रेशलाइज कर दीजिए और तुरंत आंसर आपको मिल जाएगा। समझा है सबको?
तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग कुछ क्वेश्चन सीखे कि रेशनलाइजेशन के द्वारा, और जो है क्वेश्चंस में कुछ चीज़ें ऐसे इंक्लूड हों और रेशनलाइज करें या फैक्टराइज करें, उसको फैक्टराइज करें, रेशनलाइज करें, ठीक है। ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं। इसके बाद में अगर बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन है, क्वेश्चंस में बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन है तो भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ पाए सभी लोग कि नहीं समझ पाए? अगर बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन है तो हम लोग लिमिट को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन में क्या होता है, अभी आप स्क्वायर रूट वाला समझे। स्क्वायर रूट में क्या पढ़े कि जब भी क्वेश्चन में स्क्वायर रूट हो तो हम लोग रेशनलाइज करेंगे। अगर पॉलिनोमियल लिखा है विद इन नॉट इन स्क्वायर रूट और सिंपली पॉलिनोमियल लिखा है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तुरंत क्या कर देंगे, उसको पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर देंगे और जो भी कॉमन फैक्टर है वो कैंसिल हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आया? अब आगे हम लोग क्या करेंगे, अगर इस तरह से क्वेश्चन नहीं है, अगर क्वेश्चंस में क्या है, क्वेश्चंस में अगर टेंडिंग इनफाइनाइट है, टेंडिंग इनफाइनाइट या बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन है, ठीक है। तो पहले हम लोग सॉल्व कर लें थोड़ा सा फाइंडिंग लिमिट एट इन्फिनिटी। क्वेश्चन है आपका फाइंडिंग लिमिट टेंडिंग इन्फिनिटी, ठीक है। फाइंडिंग लिमिट टेंडिंग इन्फिनिटी। फाइंडिंग लिमिट टेंडिंग इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है कि अगर कहीं पर लिखा है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए लिखा है लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट 4/x। अब आप बताइए इसका आंसर क्या आएगा। 4/x का मतलब 4/∞, आंसर 0 आएगा। जब भी देखो ध्यान रहे 1/∞ 0 होता है, 1/0 इनफाइनाइट होता है। कभी भी 1/0 आए तो अनडिफाइंड समझ लेना, लेकिन 1/अनडिफाइंड आए तो वो डिफाइन हो जाएगा क्योंकि 0 बन जाएगा। और 0 एक काउंटेबल नंबर है, 0 मीन्स नथिंग, एक आपका फाइनाइट नंबर है, ठीक है। सिमिलरली अगर लिखा होता लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट और 4/x² लिखा होता, या 4/x³ लिखा होता, या 4/x की पावर कोई भी नंबर लिखा होता और n कोई नेचुरल नंबर होता, ठीक है, तो हमेशा हमें क्या मिलता, इसकी लिमिट 0 मिलती, ठीक है, अगर नीचे इस टाइप में कोई नंबर लिखा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, तो इस तरह से अगर कोई पॉलिनोमियल लिखा है, फॉर्म किस तरह से होगा, अगर लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, लिमिट x टेंडिंग क्या है, इनफाइनाइट है, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, और यहां पर लिखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, इस टाइप में। अब आप बताइए, ये भी क्वाड्रेटिक है और ये भी क्वाड्रेटिक है, यानी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ये इक्वल टू है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। कब? जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट हो तब ये चीज़ देखते हैं। तो आंसर जो आता है इन्फिनिटी वाले केस में वो क्या होगा आपका a/c, ठीक है, जो सबसे हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट है, हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ न्यूमरेटर अपॉन हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ डिनोमिनेटर। इस तरह से आप लिख सकते हैं a/c। अब इसको डिटेल में थोड़ा सा सॉल्व करें। क्या लिखा है, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, अगर इसमें x स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, a प्लस b/x प्लस c/x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर यहां भी कॉमन ले लें, c प्लस d/x प्लस e/x स्क्वायर, इस तरह से। तो क्या x स्क्वायर से x और कैंसिल कर देंगे, यस, और x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 10 करा दी, ये 0 होगा, ये 0 होगा क्योंकि नीचे x है। हम लोग एग्जाम्पल देख चुके हैं, x हो या x स्क्वायर तो वो 0 बन जाएगा, तो आपका आंसर a/c हो जाएगा।
तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी वाले केस में हम लोग इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म बन रहा है, ये आपका इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, ठीक है। तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में हम लोग अगर पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो इस तरह से हम लोग चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं बाई टेकिंग कॉमन ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म, ठीक है। तो x का जो सबसे मैक्सिमम पावर है वही कॉमन ले लेंगे हम लोग, ये बात हम लोग सीख चुके हैं। जैसे अगर देखा जाए, अगर आपको एक क्वेश्चन लिखा हो कि कैलकुलेट बताइए, अगर इसमें भी अगर थोड़ा सा सॉल्व किया जाए, हम एक क्वेश्चन देखें, अभी किए थे इनफाइनाइट वाले केस में। बेटा इन्फिनिटी वाले केस में अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से हो, अगर ये लिखा हो कि सभी लोग बताएं इवैल्यूएट ये आपका क्वेश्चन है कि वन स्क्वायर evaluate limit n tending to infinite, evaluate limit n tending to infinite 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus dot dot plus n cube upon square root 4 n की पावर 8 plus 1, स्क्वायर रूट 4 n की पावर 8 प्लस 1। तो अगर n की वैल्यू यहाँ इनफाइनाइट रखा है तो इन्फिनिटी टर्म होंगे अगर, ठीक है। यहाँ पर देखो सिंस समेशन ऑफ n क्यूब, देखो समेशन ऑफ n क्यूब क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर यह होता है, आप लोग जानते होंगे। अच्छा समेशन ऑफ n कितना होता है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, और समेशन ऑफ n स्क्वायर कितना होगा कहीं जरूरत पड़ जाए तो n स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n स्क्वायर, इसकी वैल्यू। n क्यूब का मतलब ये जो लिखा है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट डॉट n क्यूब, इसका सम। n का मतलब 1 प्लस 2 सम ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्वल टू ये होता है, ठीक है। तो n स्क्वायर का सम कितना आता है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, ये हम लोग प्रूव करते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर देखा है तो इसमें क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट n इंटू n प्लस 1 बाई 2, n प्लस 1 बाई 2 इसका होल स्क्वायर, और होल डिवाइड क्या है, होल डिवाइड है, देखो n की पावर 8 अगर हम लोग कॉमन कर लेंगे तो स्क्वायर रूट लगा है तो बाहर n की पावर 4 निकलेगा, और स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगा 4 प्लस 1 बाई n की पावर 8, इस तरह से हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ पर कि अगर n और n स्क्वायर है, अगर हम लोग इसमें क्या कर लें, देखो ये लिखा है n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2, थोड़ा सॉल्व करें और इसको रिवर्स करके हम लोग ऊपर ला सकते हैं, या होल डिवाइड कर दें अपॉन 2 और होल डिवाइड n की पावर 4 और अंडर रूट 4 प्लस 1 बाई n की पावर 8, थोड़ा सा। तो एक n स्क्वायर यहां से अगर निकाल लें तो देखो इस n स्क्वायर से इसमें 2 पावर कम हो जाएगा, इसमें सिर्फ n स्क्वायर ही बचेगा, ठीक है, समझा सबको। तो ओवरऑल ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 और होल डिवाइड n स्क्वायर एक बच जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 1 बाई n की पावर 8। अब देखो यहां पर अगर n स्क्वायर कॉमन कर लें तो ये कितना आएगा, n स्क्वायर बाहर निकाल देंगे तो 1 प्लस 1 बाई n आएगा, क्योंकि n कॉमन लेंगे तो स्क्वायर लगा, स्क्वायर बाहर होगा, और होल डिवाइड 2 इंटू n स्क्वायर अंडर रूट बाई, इसमें मल्टीप्लाई जाएगा 2 में, 4 प्लस 1 बाई n की पावर 8, और ये n स्क्वायर से ये n स्क्वायर कट गया। अब आप लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पुट कर सकते हैं, तो जैसे ही लिमिट लगाएंगे तो 1 प्लस 0 ऊपर मिलेगा अपॉन 2 अंडर रूट 4 प्लस 0, क्योंकि 1 बाई n 0 होता है तो 1 अपॉन 2 इंटू 2, क्योंकि रूट 2 की वैल्यू अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 होती है तो 1 बाई 4, ये फाइनल आंसर हो गया।
1/4 ये फाइनल आंसर आपका होगा। दैट्स क्लियर। कुछ गड़बड़ नहीं ना हुआ है? सभी लोग ध्यान दीजिएगा बेटा। 2 का स्क्वायर 4, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर 4 है, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 ना, 2 की स्क्वायर 4, 2 की स्क्वायर 4, यहाँ भी आप 2 की स्क्वायर 4 कर सकते हैं और यहाँ पर 2 की स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना आएगा? 1/8, 1/8 इसमें आंसर आएगा। तो इस तरह से हम लोग लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट वाले में सीखे। अगर एक क्वेश्चन आपको दिया जाए कि फाइंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा सा है लेकिन एकदम इंपॉर्टेंट, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट sin x बाई x, ये डिस्कस करेंगे भी बाद में, लेकिन यहाँ पर इन्फिनिटी वाला केस चला तो आप देख लीजिए। अब आप देखिए, अगर x टेंडिंग टू 0 होता तो साइन 0 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन इनफाइनाइट तो साइन इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होगी? कुछ फिक्स नहीं है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, साइन इनफाइनाइट तो लिख देंगे, साइन इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। अब देखो साइन इन्फिनिटी का मतलब साइन की जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच में होती है, -1 से +1 के बीच में, एट एनी वैल्यू ऑफ x, एट एनी वैल्यू ऑफ x के किसी वैल्यू के लिए साइन -1 से 1 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि -1 to 1 अपॉन इनफाइनाइट। अब -1 से 1 नंबर लाइन पर -1 से 1 एक डेफिनिट कोई रियल नंबर होगा भाई, कोई एक डिफाइंड रियल नंबर होगा। तो इसका मतलब एनी रियल नंबर -1 to 1 अपॉन इन्फिनिटी, तो एनी रियल नंबर अपॉन इन्फिनिटी हमेशा आंसर क्या होता है? 0। तो फाइनल इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसलिए इतने तक हम लोग यहाँ पर आज हम लोग करते हैं। इसका फाइनल आंसर तो 0 आ गया है, जो वेरी इंपॉर्टेंट भी लिखे थे, इसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। अगले वीडियो में हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म का ही अगला पार्ट करेंगे। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हम लोग कुछ क्वेश्चन किए, स्पेशल केसेस किए, 0/0 पर, स्क्वायर रूट और सभी पर। अगले वीडियो में हम लोग फटाफट तुरंत चेक कर लेंगे आगे और जो एल्जेब्रिक फॉर्म बचे हैं, कुछ एग्जाम्पल, और मेनली 1 की पावर इन्फिनिटी और एक्सपोनेंशियल इनडिटर्मिनेट फॉर्म को। ठीक है, धन्यवाद।